लेकिन एक क्षत्रिय को अधिकार नहीं है उसको मारने का। ठाकुर जी बोले अर्जुन, इसीलिए कहा था मैंने प्रतिज्ञा ध्यान से लो, सोच के लो कि अरे इसको, बालकों को मारने वाला तो कोई भी हो सकता है। अब अर्जुन फंस गया, असमंजसता में आ गया। अश्वत्थामा को बंदी बनाया, द्रौपदी के सामने लेकर आया, और तभी द्रौपदी की स्थिति थी, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी रो रही है, ठाकुर जी ने बाहर बुलाया, अरे द्रौपदी तेरे बालकों का हत्यारा आ गया। एक सिंगनी की भांति बाहर निकली, लेकिन जैसे अश्वत्थामा को देखा झुक गई, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया। अर्जुन ये स्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अर्जुन बोला, द्रौपदी तुम्हारे बालकों का हत्यारा है ये, इसे तुम प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी बोली, नहीं, चाहे ये कोई भी, लेकिन अर्जुन आप ये मत भूलिए कि जिन गुरु जी ने आपको ये गांडीव पकड़ना सिखाया, ये धनुष पकड़ना सिखाया, उन गुरु के ये गुरुपुत्र है। चाहे ये जीवन में कोई अपराध करे, लेकिन हमारी दृष्टि में ये सम्माननीय है। ठाकुर जी दूर खड़े हैं, एक स्तंभ से टेक लगा के सुन रहे हैं द्रौपदी की बात को। धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महः राज्ञा धर्मसुतो राजा प्रत्यानंदध्वचो द्विजा। द्रौपदी के इस निर्णय में 5 चीजें थी, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। जब निर्णय हो तो 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला, धर्म का ध्यान, कहीं इसमें मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे निर्णय में धर्म तो नहीं टूट रहा। धर्म का ध्यान रखो। दूसरा, न्याय, दोनों पक्ष में न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्दोष को दंड मिल जाए, न्याय होना चाहिए। सकरुणम, करुणा होनी चाहिए। निर्व्यलीकम, कपट रहित निर्णय होना चाहिए। और 5वीं और सबसे श्रेष्ठ वस्तु, समम, समता होनी चाहिए, निरपक्ष होना चाहिए। आजकल की तरह नहीं कि जहां जज को धन मिला सो जज मुड़ गया। सम होना चाहिए। ऐसा वर्णन करते हैं कि रामावतार में जब वानरों की सेना ठाकुर जी ने बना दी, अब वानर थे, इतने बड़े राक्षस से कैसे युद्ध करते? तो ठाकुर जी ने क्या किया, सब वानरों को एकत्रित किया और सबको इकट्ठा करके सब में एक दृष्टि डाली, और ठाकुर जी की दृष्टि डालने से सब में ठाकुर जी के जितना बल आ गया, इतने बलशाली हो गए। पूरा युद्ध हो गया, वानरों ने युद्ध कर लिया। अंत में वानरों ने ठाकुर जी को उनकी शक्ति वापस कर दी। वही कहते हैं कृष्णावतार में जब ठाकुर जी ने यदुकुल का निर्माण किया तो ठाकुर जी का जो परिकर था, अब उनमें भी ठाकुर जी के जितना बल था, ऐश्वर्य था, रूप था, गुण था, लेकिन उनमें अभिमान आ गया। कोई आकर बुलाता
कि अरे आज हमारे घर उत्सव है, द्वारिकाधीश को निमंत्रण दे देना। तो यदुवंश के जो लोग थे वो सब कहते, अरे द्वारिकाधीश में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? वो बोले, अरे वो भगवान है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। बोले, अरे लो हमारे विचार हो जा है, लो हमारे पास भी सुदर्शन चक्र है, लो हमारा स्वरूप भी बढ़िया है। उनमें अभिमान आ गया। तो ठाकुर जी ने क्या किया? अंत में जाते जाते अपने यदुकुल का विनाश कर दिया। पुत्रा अयुध्यन पितृभिर भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीय धूतव्य मातुलय्य। भाई भाई लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहा है, और सबको धीरे धीरे करके विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। ठाकुर जी का यहां क्या स्थिति वर्णित हुई? निरपक्ष स्थिति है। चाहते तो ठाकुर जी का कुल था, लेकिन वानर तो ठाकुर जी के कुल भी नहीं थे। वानरों को तो कोई समाप्त नहीं किया जाते हुए, अपने कुल को किया। माने ठाकुर जी निरपक्ष थे, सम थे, जिसका दोष था उसे ही दंड दिया। तो द्रौपदी के निर्णय में ये पांचों वस्तुएं थी। भीम बोला, अरे द्रौपदी इसको कैसे छोड़े? अरे इसने तुम्हारे बालकों को मारा, तुम्हें रोष नहीं आ रहा? द्रौपदी बोली, स्वामी सबसे बड़ी बात है, मेरे 5 पुत्र मरे, लेकिन मेरे 5 पति तो है ना। और अभी अभी गुरु जी की मृत्यु हुई है, श्री द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई है, और यदि उनका पुत्र भी चला जाएगा तो गुरु मां की स्थिति क्या होगी? वो कैसे संभालेंगी अपने आप को? उनकी स्थिति को देखो। और ठीक है, तुम मार दो इस अश्वत्थामा को, लेकिन मेरे 5 पुत्र जीवित तो होने चाहिए, तो मारो इसे। ठाकुर जी दूर से सुन रहे हैं। ठाकुर जी के चित्त में इतना आह्लाद हो रहा है, ये मेरी बहन है। ठाकुर जी भाग के गए, द्रौपदी को हृदय से लगाया। अरे जिस मां के सामने उसके बालक मरा है और वो फिर भी विवेक को इस्तेमाल कर रही है, विवेक अपना रही है, धन्य है द्रौपदी। चित्त से लगाया। ठाकुर जी ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, कृष्णा। ठाकुर जी बोले, मैं कृष्ण, तुम कृष्णा। अब भीम बोले, अर्जुन तू छोड़ेगा, मैं मार दूंगा। द्रौपदी बोली, मत मारो। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव बोले, हाँ द्रौपदी की बात से हम सहमत हैं। अब प्रजा बोल रही है उधर से, तुम छोड़ोगे अश्वत्थामा को, हम मार देंगे इसे। और अर्जुन की स्वयं की प्रतिज्ञा है, इसे मारना है। अब करे ना करे, असमंजसता में फंस गए। ठाकुर जी तो दूर खड़े होकर हंस रहे हैं, बोले हमने तो पहले ही मना किया था, प्रतिज्ञा मत लो। अब अर्जुन को कुछ नहीं समझ आ रहा। अर्जुन की स्थिति ऐसी, उसका जो विवेक है वो शून्य हो गया है। तब उसने हल्के सी नजर से ठाकुर जी की ओर देखा, और तब ठाकुर जी ने उससे निवेदन किया, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि बधारहन् मयि वो भयमामनातं परिपायनुशासनम्। ठाकुर जी ने उसको निर्णय दिया, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा आतताई नहीं था, तो अर्जुन ने ठाकुर जी की प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और ऐसा दंड दिया कि मृत्यु दंड तो एक बार दिया जाता है, लेकिन अर्जुन ने जो दंड दिया
वो क्षण क्षण मृत्यु का आभास कराती है। माने संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते, गीता जी में वर्णित है। एक सम्मानित व्यक्ति को यदि भरी सभा में कोई अपमान कर दे या एक थप्पड़ लगा दे तो सारी जिंदगी वो व्यक्ति तिल तिल मरता है। क्यों? भरी सभा में उसका अपमान हो गया। अब अश्वत्थामा सम्माननीय थे, गुरुपुत्र थे, उनकी शिखा को निकाल दिया, उनके ब्रह्म तेज की एक मणि थी उसका छेदन कर दिया और सब कुछ निकाल के आधे केश मुड़वा दिए, आधी मूंछ मुड़वा दी और उन्हें बस नगर में भेज दिया। अब जहां जाते वहां लोग पत्थर मारते, जहां जाते वहां लोग प्रहार करते, ऐसी स्थिति बन गई।